हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस होगा, है ना। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जितने है ना आपके सही होंगे उतना ही आपको कमांड होगा, है ना। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन रिवीजन कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए माइंड कैसा क्लिक करता है ना। फिर उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। मयंक, गयंद, सगुन, सकल। तो तत्सम सकल, तत्सम सकल। जबकि मयंक, गयन तथा सगुन शब्द तद्भव हैं। जबकि व्याख्या में मयंक, गयन तथा सगुन तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, देखिए सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यान पूर्वक विचार करते हुए सही कोड को पहचानिए। पहला है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। दूसरा, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है ना। तो ये दो देखिए, इसमें क्या है, दोनों सही, ये भी दोनों सही। व्याख्या, ये संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, अतः उपयुक्त दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण, जगत जाल, जंजाल, फुल्ल, उड़िया, पिप्पल, पीपल, करकट, केकड़ा। तो त्रुटिपूर्ण है इसमें बी ऑप्शन। व्याख्या, फुल्ल तत्सम शब्द जिसका तद्भव फूल, फूलने के संदर्भ में है। शेष युग्म तत्सम तद्भव के दृष्टि से सही है, वो फूल फूलने के संदर्भ में, है ना। देख रहे हैं, जगत जंजाल का जगत जाल, है ना। लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, सूची 1 तद्भव शब्दों को सूची 2 तत्सम शब्दों के साथ सम्मिलित करते हुए सही कोड चुनिए, है ना। सूची 1 सूची 2, पत्थर, परस्तर, भौजाई, धूम, सुहाग, भ्रातृ, जाया, धुआं, सौभाग्य, सधवा। तो देखिए इसमें पत्थर का परस्तर हो जाएगा पहला का, एक का पहला, है ना। तो एक का पहला देखिए यहाँ पर है, और मतलब आपका बी और डी ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि परस्तर पत्थर का हो तो यहाँ पर ए का पहला है, और यहाँ पर तो बी और डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। भौजाई के भ्रातृ जया बी का तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा देखिए यहाँ पर, है ना। और सुहाग का सौभाग्य होता है, धुआं का धूम्र होता है ना। देखिए सूची 1 में 4 ऑप्शन दिया हो, सूची 1 में 4 ऑप्शन है, लेकिन सूची 2 में 5 ऑप्शन है ना, कंफ्यूजन ना होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसकी व्याख्या को देख लें। देखिए कह रहे हैं, तद्भव और तत्सम शब्द के युग्म सुमेलित हैं। पत्थर का परस्तर, भौजाई के भ्रातृ जया जाया, है ना, सुहाग सौभाग्य, धुआं धूम, है ना। नोट क्या कहें, गोपाल राय की हिंदी भाषा का विकास पुस्तक की हिंदी व्याकरण वर्तनी और लिपि का मानकीकरण शीर्षक से अंतर्गत उद्धृत की धूम शुद्ध तत्सम शब्द है, इसके स्थान पर धूम्र शब्द का प्रयोग चल पड़ा, है ना। ये जो रेफरेंस दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हरितकी, हरितकी का तद्भव शब्द है हरा, हरड़, हार, हरियाली। तो हरितकी का तद्भव शब्द है हरड़, हरड़ का हरितकी। व्याख्या, हरितकी का तद्भव शब्द हरड़ है, हरा का तत्सम शब्द हरित है। हार के अनेकार्थी शब्द हैं, अतः हार शब्द के लिए किसी एक अर्थ का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। पत्र, पर्ण, चक्र, चक्का, छत्र, छत्र, चैत्र, चैत। असंगत पूछे हैं, तो इसमें ये वाला पत्र का पर्ण ये असंगत है। व्याख्या, पत्र पर्ण दोनों तत्सम शब्द जिसका तद्भव पत्ता होता है। चक्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चाक या चक्का होता है। छत्र तत्सम शब्द, इसका तद्भव छत या छाता होता है। चैत्र तत्सम शब्द, इसका तद्भव चैत होता है, चैत होता है। देखिए यहाँ एक
है ना। जब चैत की बात आई या चैत्र की बात आई तो यहाँ एक क्वेश्चन माइंड में आया, है ना, कि यूपी टेट जूनियर का जो, है ना, एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछ लिया गया था कि आश्विन, आश्विन किस महीने को कहते हैं, आश्विन किस महीने को कहते हैं। आप लोग, है ना, बताइए, कमेंट कीजिएगा कि आश्विन किस महीने को कहते हैं। इसको सर्च कीजिए, अगर मालूम है तो बहुत ही अच्छा, नहीं मालूम हो तो इसको सर्च कीजिए, है ना। पूछा गया क्वेश्चन है यूपी टेट जूनियर में, है ना, 6 से 8 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन। शायद 2016 से 18 के बीच में जो है ये, है ना, एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइटली ना लीजिएगा। अगला प्रश्न, क्वाथ शब्द का तद्भव है। क्वाथ शब्द का तद्भव कांटा, काठ, काढ़ा, कांच। तो क्वाथ शब्द का तद्भव काढ़ा, काढ़ा। व्याख्या, क्वाथ शब्द का तद्भव काढ़ा है। काष्ठ शब्द का तद्भव काठ। कांच का तत्सम शब्द कांच। कांटा का तत्सम कंटक है। देख लीजिए ना, सब क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023-22। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं आदर्शिका का तद्भव शब्द है। आदर्शिका का आदरक, आदर्श, आँच, आरसी। आदर्शिका का तद्भव शब्द, आदर्शिका का तद्भव शब्द आरसी। अदरक का तत्सम आर्द्रक तथा आँच का तत्सम अर्च है। आँच का तत्सम शब्द अर्च है। देख लिया। अगले प्रश्न पर चतुर्थ निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। दूध, हाथ, आम, काष्ठ। तत्सम काष्ठ है। दूध का दूध हो जाएगा। तो व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं काष्ठ, काष्ठ तत्सम शब्द, इसका तद्भव काठ होता है। दूध तद्भव शब्द, इसका तत्सम दुग्ध होता है। हाथ तथा आम तद्भव शब्द, इनके तत्सम क्रम से हाथ का हस्त तथा आम का आम्र होते हैं। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। नक्षत्र, नखत्र, पकवान, पकवान, गिरिध, गीध, अवश्याय, ओस। तो शुद्ध युग्म, शुद्ध युग्म अवश्याय का ओस है ना। तत्सम तद्भव का है, तत्सम तद्भव। व्याख्या, तत्सम तद्भव के दृश्य अवश्याय से ओस शब्द युग्म है। अन्य विकल्प अशुद्ध है। इनके शुद्ध युग्म है नक्षत्र का नखत्र, नक्षत्र का ये छा है ना, छा से छतरी वाला, लेकिन नहीं, छतरी वाला छा रहेगा। पकवान, पकवान, पकवान हुआ। गिरिध, गिरिध, गीध, गीध का गिरिधर, गिरधर, गीध, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगाड़ा का देखिए क्या होता है ना। सिंगाड़ा का देखिए तत्सम क्या होता है। जो मेंस हुआ था यूपीपीएससी आरओ का, उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। बच्चा, बच्च, बालक, वत्स, बाल। तो बच्चा शब्द का तत्सम वत्स है। व्याख्या, बच्चा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वत्स होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है अग्नि, पुष्प, शलाका, 14। तो तद्भव शब्द है 14। 14 क्या हो, तद्भव शब्द। व्याख्या देखते हैं इसकी। 14 शब्द तद्भव है, इसका तत्सम चतुर्दश, चतुर्दश है होता है। अग्नि, पुष्प तथा शलाका तत्सम शब्द, इनके तत्व अग्नि का आग हो जाएगा, पुष्प का फूल हो जाएगा, शलाका का सलाई। तो देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी। तो घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द घोटक है। क्या, घोटक। व्याख्या, घोड़ा तद्भव शब्द, इसका तत्सम घोटक होता। अश्व, बाजी, तुरंग है इत्यादि शब्द घोड़ा के पर्यायवाची हैं। देख लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है अश्व, घट, घोटक, घटक। घोड़ा का तत्सम रूप घोटक है। क्या, घोटक। अगला प्रश्न, गोधूम का तद्भव शब्द है। गोधूम का तद्भव शब्द गोत, गोद, गेहूँ, गो। तो गोधूम का तद्भव गेहूँ, गेहूँ का तत्सम गोधूम। व्याख्या, गोधूम शब्द का तद्भव
गेहूँ होता है गोत, गोद तथा गो तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम गोत का गोत्र हो जाएगा, गोद का क्रोध हो जाएगा, गो का गोधा, गो का गोधा। अगले प्रश्न में चलते निम्नलिखित में तत्सम शब्द है पंक्ति, पंख, 15, पंगत। तत्सम शब्द है क्या? पंक्ति, पंक्ति तत्सम शब्द है। पंक्ति क्या है? तत्सम शब्द है ना। व्याख्या देखते हैं। पंक्ति तत्सम शब्द, देखिए पंक्ति तत्सम शब्द, इसका तद्भव पंगत होता है। क्या होता है? पंगत। पंख का तत्सम पक्ष तथा 15 का तत्सम पंचादश होता है। देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। व्याख्या अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। उनके शब्दों में तत्सम शब्द जोगी, जोबन, जमाई, यौवन। तत्सम जो यौवन, क्या यौवन है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं यौवन तत्सम शब्द, इसका तद्भव जोबन होता है। जोगी और जमाई तद्भव शब्द है, जिनके तत्सम क्रमशः जोगी का योगी, जमाई का जमात, जामार्त, जामार्त। देखिए जामार्त। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव बलवान, बाज, चमचा, आसमान। तो तद्भव बाज, बाज जो है वो तद्भव। इसकी व्याख्या बाज तद्भव शब्द जिसका तत्सम बंध्या है, बंध्या है। चमचा शब्द चमच से बना है, यह विदेशी शब्द। आसमान शब्द फारसी के आसमां शब्द से बना है। देख लीजिए है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे चौथा का तत्सम शब्द, चौथा का चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काठ, चतुर्थ। तो चौथा का तत्सम चतुर्थ है, चतुर्थ। व्याख्या चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है। चतुष्पद, चतुष्काठ तथा चतुष्क का तद्भव क्रमशः चतुष्पद चौका या चतुष्काठ चौखट का, चौखट का जो तत्सम चतुष्काठ। और जो है तथा चौक, चौक या चौक, चतुष्क का चौक या चौक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव अंगना, गयंध, अंगी, वानर। तद्भव जो है वो गयंध है, गयंध तद्भव। व्याख्या गयंध अपभ्रंश भाषा का शब्द जो कि हिंदी भाषा में तद्भव शब्द के रूप में स्वीकार किया। अंगना तत्सम शब्द जिसका अर्थ है सुंदर स्त्री। अंगी तत्सम शब्द जिसका अर्थ है शरीरधारी या शरीर युक्त होता है। वानर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बंदर। तो देखिए हम लोग एक है ना वानर बोलते हैं, वानर, वानर कहते हैं, लेकिन वानर जो हो वही शुद्ध है ना। कहते हैं वानर, वानर, वानर है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप? हस्ती हाथ, हार, हाथी, हंसी। तो हस्ती जो है वो किसका तत्सम है? हाथी का। हस्ती किसका तत्सम है? हाथ। हस्ती किसका तत्सम है? हाथी का है ना। व्याख्या देखते हैं। हस्ती तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हाथी है। हाथ तथा हंसी तद्भव शब्द जिसके हाथ का हस्त हो जाएगा, हंसी का हास्य। व्याख्या हार शब्द अनेकार्थी, हार का अर्थ पराजय, माला, हरण इत्यादि होते, अतः यह शब्द तद्भव तत्सम दोनों के रूप में स्वीकार किया जाता। व्याख्या दिया हुआ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। तद्भव शब्द दाढ़ी जो है ये दाढ़ी तद्भव है। दाढ़ी क्या है? तद्भव। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या करें। दाढ़ी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दंष्ट्रिका, दंष्ट्रिका होता है। नग्न, द्राक्षा तथा दक्षिण तत्सम तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव क्रमशः नग्न का नंगा, द्राक्षा का दाख, दक्षिण का दाहिना, दक्षिण का दाहिना, दक्षिण का दाहिना। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने
चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए बार बार, है ना। एक ही बुक एनसीईआरटी को लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, है ना। कोई भी स्टैंडर्ड बुक लीजिए, उसको बार बार पढ़िए। अगर करंट अफेयर से संबंधित कोई बुक मैगजीन है, उसको बार बार पढ़िए, महीने में, है ना, 2-3 बार पढ़िए। ठीक है, जितनी बार आप बार बार पढ़ेंगे उतना ही आपका बेनिफिट रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उसको नोट्स बनाइए, की पॉइंट्स का नोट्स बनाइए। ठीक, फिर मिलेंगे। थैंक यू।